हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए ब्रह्म राक्षस पार्ट 4 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ब्रह्म राक्षस ने बद्री से कुछ और नहीं बल्कि अपनी मुक्ति के लिए महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करवाने के लिए कहा था और साथ ही साथ ये भी कहा था चाहे कुछ भी हो जाए वो भगवती की उपासना नहीं करेगा। ये तो आप सब पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ किस लिए किया जाता है, लेकिन क्या सच में ब्रह्म राक्षस मुक्ति चाहता था या फिर वो बद्री को गुमराह करने के लिए ऐसा कह रहा था? बद्री से महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करवाने का कहने के पीछे उस ब्रह्म राक्षस का क्या इरादा था, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में ब्रह्म राक्षस पार्ट 4 में। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि वो ब्रह्म राक्षस प्रकाश को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था। क्या उसका उससे कोई रिश्ता है या फिर कोई और वजह थी? अगर रिश्ता था भी तो कैसे और कौन सा रिश्ता था? तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की इस कहानी में। मगर इससे पहले अगर आपने इस कहानी का तीसरा भाग या पहले के 2 भाग नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। ब्रह्म राक्षस ने बद्री और शकुंतला से अपनी मुक्ति का तरीका बताया ही था, साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर वो दोनों 1 महीने के अंदर अंदर वो उपाय नहीं करेंगे तो फिर वो उनके घर से नहीं जाएगा और ना ही वो प्रकाश का पीछा छोड़ेगा। ब्रह्म राक्षस से उसकी मुक्ति का तरीका जानकर और ये जानकर कि प्रकाश घर पर है, बद्री और शकुंतला जल्द से जल्द घर जाना चाहते थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो नहीं जा सकते थे क्योंकि अंधेरे में उन्हें रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रात में मंदिर में ही रुक गए, लेकिन उन्हें वहाँ नींद नहीं आई क्योंकि उन दोनों को प्रकाश की चिंता हो रही थी। जागते हुए जैसे ही बद्री और शकुंतला ने देखा कि सूरज निकलने वाला है और अंधेरा कम हो रहा है, वैसे ही वो दोनों घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रकाश बिस्तर पर बड़े आराम से सो रहा है, लेकिन नींद में वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे अकेला मत छोड़ो पिताजी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। आप चले जाते हो तो माँ मुझे खीर नहीं देती, वो मुझे मारती भी है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर उन्होंने सोचा शायद वो सपने में ऐसा कह रहा है, इसलिए उन्होंने उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश नींद से जागा तो शकुंतला ने उसे बिस्तर पर ही खीर लाकर दे दी और बोली, ले बेटा, खा ले अपनी मनपसंद खीर और तेरे पिताजी तुझसे दूर कहीं भी नहीं जाएंगे। उस समय प्रकाश बहुत छोटा था, जिस वजह से शायद उसे शकुंतला की बात समझ नहीं आई। उसने शकुंतला के हाथ से खीर का कटोरा लिया और खीर खाने लगा। इधर शकुंतला प्रकाश को खीर खिला रही थी, उधर बद्री महाकाल महामृत्युंजय महायज्ञ करवाने के बारे में सोच रहा था कि वो यज्ञ कौन करेगा, क्योंकि उसके लिए तो ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि अगर सच में वो ब्रह्म राक्षस मुक्ति चाहता है तो उसने उसे भगवती की उपासना करने से मना क्यों किया है। भगवती की उपासना न करने वाली बात उस ब्रह्म राक्षस ने धमकी के जैसे कही थी। इसीलिए बद्री और शकुंतला ने उस दिन के बाद से गांव के बाहर बन रहे भगवती मतलब माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा के मंदिर में काम करने जाना बंद कर दिया था। उस दिन के बाद से बद्री के पास जो धन था वो धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा। कभी उसके घर में चोरी हो जाती तो कभी खेत में खड़ी फसल में आग लग जाती। बद्री और शकुंतला ये समझ ही नहीं पा रहे थे अचानक से उनके साथ ये सब क्या और क्यों होने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन के बाद से तो प्रकाश भी उस ब्रह्म राक्षस के बारे में बात नहीं करता था। वो गुमसुम बैठा रहता था। वो न तो किसी से ढंग से बात करता था और ना ही अच्छे से खाना खाता था। बद्री और शकुंतला की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो कोई भी काम करते तो बहुत जल्दी थक जाते थे और एक दूसरे से चिड़चिड़े रहने लगे थे। बात बात पर
उन दोनों में झगड़ा होने लगा था। महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करवाने के लिए बद्री ब्राह्मणों की तलाश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसके घर में वो यज्ञ करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। पहले तो सभी ब्राह्मण वो यज्ञ करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन जब बद्री उनसे बताता था कि वो यज्ञ किसके लिए करना है, तो वो सभी डर के मारे यज्ञ करने से मना कर देते थे। कोई भी ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस के लिए महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। इस तरह एक हफ्ते तक अपने गांव और आसपास के सभी गांवों में घूम घूम कर बद्री ने महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को ढूंढा, लेकिन उसे कोई ब्राह्मण नहीं मिला। इस दौरान उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। एक एक दिन करके ब्रह्म राक्षस का दिया हुआ 1 महीने का समय बीतता जा रहा था, जिस वजह से बद्री बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसकी तबीयत लगातार ख़राब होने लगी। सिर्फ उसकी ही नहीं, शकुंतला की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसे भी चिंता थी कि अगर 1 महीने में वो यज्ञ नहीं हो पाया तो फिर उनका क्या होगा। उसे खुद से ज़्यादा अपने बेटे प्रकाश की चिंता थी, लेकिन प्रकाश बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। भले ही वो ठीक था, लेकिन वो पहले से बदला बदला रहने लगा था। वो ना तो पहले जैसे शरारतें करता था और ना ही वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के जैसा था। वो आंगन में चटाई बिछाकर बैठ जाता था और फिर संस्कृत में मंत्र पढ़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कभी कभी संस्कृत में ही बात भी करने लगता था। उसके अंदर ये बदलाव क्यों, कैसे और कब आ गया, वो ना तो शकुंतला समझ पा रही थी और ना ही बद्री समझ पा रहा था। प्रकाश के उस बदलाव से वो दोनों डरे हुए भी थे और खुश भी थे, क्योंकि उनके गांव में उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो संस्कृत पढ़ या बोल सकता था, सिवाय ब्राह्मणों के। 7 दिनों तक जब बद्री ने आसपास के सब गांव ढूंढ लिए और उसे महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण नहीं मिले, तो वो थक हार कर घर बैठ गया। 7 दिनों तक लगातार गांव-गांव घूमने से वो थक भी गया था, इसीलिए उसे आराम की ज़रूरत थी। उस रात वो जल्दी ही सो गया था, लेकिन सोने से पहले उसने शकुंतला से साफ साफ कह दिया था कि वो उसकी नींद खराब ना करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बद्री जब गहरी नींद में था, तब पूरे घर में महामृत्युंजय मंत्र गूंजने लगा। वो गूंज नहीं, गर्जना थी, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे सैकड़ों आदमी एक साथ उस मंत्र का जाप कर रहे हो। महामृत्युंजय मंत्र की आवाज़ से बद्री की नींद खुल गई। उसके साथ साथ शकुंतला भी जाग गई थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब क्या हो रहा है। उन दोनों ने प्रकाश को देखा तो वो उनके पास नहीं था। महामृत्युंजय मंत्र की आवाज़ बहुत तेज़ थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो मंत्र पढ़ कौन रहा है, क्योंकि उन्हें घर पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। जब वो दोनों प्रकाश को ढूंढते हुए आंगन में गए तो उन्होंने देखा कि प्रकाश ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। उन दोनों ने उसे वो मंत्र पढ़ने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, मंत्र पढ़ता रहा। बद्री और शकुंतला को अगर सिर्फ उसकी ही आवाज़ सुनाई दे रही होती तो उन्हें ज़्यादा परेशानी न होती, लेकिन उसकी आवाज़ के साथ उन्हें और भी बहुत सारे लोगों की आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें घर के चारों तरफ से आ रही थी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि घर के बर्तन भी गिरने लगे थे। कुछ देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई, क्योंकि प्रकाश ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया था। वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहा था, इसीलिए उसे अपने सामने खड़े बद्री और शकुंतला नहीं दिखे थे। मंत्र पढ़ लेने के बाद जैसे उसने आंखें खोली तो वो दोनों उसके सामने डरे सहमे से खड़े थे, जिन्हें देखकर वो बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रात बहुत हो गई है, जाइए जाकर सो जाइए। पहले तू बता, इतनी रात में तू ये क्या कर रहा है और तुझे किसने संस्कृत में मंत्र पढ़ना सिखाया? शकुंतला ने पूछा। ये सब मुझे मेरे पिता ने सिखाया है, प्रकाश बड़ी शालीनता से बोला। उसकी बात सुनकर बद्री गुस्सा होकर बोला, तू किसकी बात कर रहा है? मुझे तो संस्कृत आती ही नहीं, तो मैं तुझे संस्कृत में मंत्र कैसे सिखा सकता हूँ? मैंने आपका नाम कब लिया? मैंने तो कहा मुझे मेरे पिता ने सिखाया है। मेरे पिता का नाम विभूति नारायण है, प्रकाश बोला। उसकी बातें सुनकर वो दोनों सन्न रह गए
उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, और वो उसके बारे में भी नहीं जानते थे जिसे वो अपना पिता बता रहा था। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? प्रकाश, तेरे पिता का नाम विभूति नारायण नहीं बद्री है, और वो मैं हूँ जो तेरे सामने खड़ा है, बद्री उसे समझाते हुए बोला। बद्री की बात सुनकर प्रकाश गुस्से से बोला, कौन बद्री और कौन प्रकाश? मैं किसी को नहीं जानता। मैं राजवीर हूँ और मेरे पिता विभूति नारायण हैं। वो देखो, वो आ रहे हैं। आंगन के दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला। वो दरवाज़ा पहले बंद था, लेकिन जैसे ही प्रकाश बोला कि उसके पिता उस दरवाजे से आ रहे हैं, वैसे ही वो दरवाज़ा अपने आप अचानक ही खुल गया और उससे एक ज़ोरदार हवा का झोंका अंदर आया, जिसके बाद बद्री और शकुंतला के सामने वही लाल पगड़ी वाला ब्रह्म राक्षस आकर खड़ा हो गया। वो दोनों उसे इतनी रात में इस तरह अपने घर में अचानक देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसे देखकर वो समझ गए कि प्रकाश किस विभूति नारायण की बात कर रहा था, क्योंकि विभूति नारायण ही मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बना था जो उनके सामने खड़ा था। वो दोनों बीमार तो पहले से ही थे, जिस वजह से वो कमज़ोर भी हो गए थे। वो दोनों उस ब्रह्म राक्षस को देखकर उतना ही नहीं डरे थे जितना प्रकाश ने उसे देखकर जो किया था वो देखकर डरे थे। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर प्रकाश उससे लिपट कर बोला, यही तो है मेरे पिता विभूति नारायण, महापंडित, महाज्ञानी। इन्होंने ही मुझे वो सब सिखाया है जिसके बारे में तुम दोनों मुझसे पूछ रहे थे। प्रकाश का इतना कहना था कि बद्री और शकुंतला ज़मीन पर बदहवास होकर खड़े खड़े गिर पड़े। वो पल उनके लिए ऐसा था मानो जैसे किसी ने उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसका दी हो। उसके ऐसा करते ही बद्री और शकुंतला के समझ में आ गया था कि वो ब्रह्म राक्षस प्रकाश को कुछ क्यों नहीं करता था, और वो सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई देता था, और जब वो घर से बाहर बरगद के पेड़ के पास जाता था तो उसे भी अपने साथ क्यों लेकर जाता था, क्योंकि वो दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रकाश उस आत्मा मतलब ब्रह्म राक्षस को अपना पिता क्यों कह रहा था। बद्री और शकुंतला अपने बेटे को उस ब्रह्म राक्षस से लिपटे हुए बेबसी से देख रहे थे। वो दोनों करते भी तो क्या करते उसके अलावा। वो ब्रह्म राक्षस समझ चुका था कि वो दोनों क्या सोच रहे हैं, इसलिए उनके मन में उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए उसने वो सब बताया जो उसने पहले नहीं बताया था। उसने बताया कि जब वो बीमार होकर मरा था तब उसका सबसे छोटा बेटा राजवीर केवल 10 साल का था। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपने चारों बेटों में से सबसे ज़्यादा। वो उसके बिना खाना भी नहीं खाता था, यहाँ तक कि वो दोनों साथ में ही सोते थे, और वो उसे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान भी दिया करता था। मरने से पहले उसने उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सिखा दिया था। भले ही वो मर चुका था, लेकिन उसके मन में मरने के बाद भी अपने उस बेटे के लिए सच्चा प्यार बचा हुआ था, और प्रकाश की शक्ल उससे मिलती थी, जिस वजह से वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगा था। वो न सिर्फ उससे प्यार करता था, बल्कि उसे उसी की तरह ही वेदों और मंत्रों का ज्ञान भी देता था। और जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने शकुंतला और बद्री को ये सब बताया, वो बहुत ज़्यादा डर गए और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमारे बेटे को कुछ मत करना, उसे छोड़ दो, वो तो अभी मासूम है। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो उसे अपने जैसा ज्ञानी बनाऊँगा, और फिर वो वही सब करेगा जो मेरा बेटा करता। वो ब्रह्म राक्षस बोला, लेकिन तुमने तो वादा किया था कि तुम हम में से किसी को कुछ भी नहीं करोगे, और अपनी मुक्ति का उपाय भी बताया था, और 1 महीने बाद छोड़कर जाने को भी कहा था। रोते हुए शकुंतला बोली। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा था। मैं तुम्हारे घर से जाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन मुझे अब मुक्ति नहीं चाहिए। अब मैं अपने बेटे मतलब तुम्हारे बेटे को वश में करके उसे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। अब वो ज़िंदगी भर मेरे वश में रहेगा, और अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा करेगा। उस ब्रह्म राक्षस ने प्रकाश को उसी दिन अपने वश में कर लिया था जिस दिन उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन वो धीरे धीरे उस पर हावी हुआ था, जिस वजह से शकुंतला समझ नहीं पाई थी कि उसका बेटा किसी रूह के वश में हो गया है, और ना ही बद्री समझ पाया था। उस रात उन दोनों ने उस ब्रह्म राक्षस को मनाने की बहुत कोशिश की ताकि वो उनके बेटे को छोड़ दे, लेकिन वो उनकी बातों पर
सिर्फ हंसता रहा। उसकी वो हंसी उन दोनों के सीने पर सांप की तरह लौट रही थी। उनका कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन वो उनकी बेबसी पर हंस रहा था। उस रात के बाद उन दोनों ने प्रकाश के बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और खुद भी दिन बीतने के साथ और ज़्यादा बीमार होते चले गए। वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनके लिए उठकर बैठ पाना भी मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वो खुद के लिए खाना भी नहीं बना पा रहे थे और गांव के लोग उनसे पहले ही डरते थे। तो गांव का कोई भी व्यक्ति उन्हें देखने नहीं आता था कि वो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। प्रकाश भी उन्हीं के साथ रहता था, लेकिन वो तो ब्रह्म राक्षस के वश में था, तो उसे उनकी हालत देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। वो ब्रह्म राक्षस भी उन्हीं के घर में रहता था। उसके वश में होकर प्रकाश कच्चा मांस भी खाने लगा था, जो पहले अंडा भी नहीं खाता था। उसे कच्चा मांस खाते देखकर शकुंतला और बद्री को खुद की बेबसी पर रोना आ रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो दोनों अपने बेटे को खुद से दूर जाते बेबस आंखों से देखते रहते थे और रोते रहते थे। इसी दौरान गांव के बाहर बन रहे भगवती के मंदिर का भी काम पूरा हो गया था और नवरात्रि भी आने वाली थी। इसीलिए गांव के वही लोग जो मंदिर बनवा रहे थे उनके घर चंदा मांगने आए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो ब्रह्म राक्षस उन्हें डरा कर भगा देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि जब उसने देखा कि उन लोगों के साथ में भगवती माँ की तस्वीर है और उनके साथ में एक पुजारी है, तो वो खुद उससे डर कर घर से बाहर चला गया। उसके घर से बाहर जाते ही प्रकाश भी उसके वश से बाहर आ गया था। उसने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने पर वो लोग घर के अंदर गए तो उन्हें बद्री और शकुंतला की तबीयत के बारे में पता चला। वो पंडित भगवती के उपासक तो थे ही, साथ ही साथ वो तंत्र विद्या भी जानते थे। इसलिए घर में घुसते ही उन्हें एहसास हो गया कि उस घर में ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है। शकुंतला और बद्री बिस्तर पर चादर ओढ़े पड़े हुए थे। उन लोगों की आहट सुनकर बद्री ने अपना सिर कंबल से बाहर निकाल कर देखा। वो तुरंत उन्हें पहचान गया कि वो कौन है, क्योंकि वो उनके साथ मंदिर के निर्माण कार्य में साथ था। भले ही एक दिन ही सही, लेकिन वो साथ तो था ही। लेकिन वो उस पंडित को नहीं पहचान पाया था। वो उससे उनके बारे में कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने एक मंत्र पढ़ा और उसके माथे पर अपना हाथ फेरा, जिसके कुछ देर बाद उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया और वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। उसे ठीक करने के बाद उस पुजारी ने शकुंतला को भी ठीक कर दिया, जिसके बाद वो दोनों खाने को कुछ मांगने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। न सिर्फ भूखे थे बल्कि प्यासे भी थे। जैसे उन दोनों ने खाने को कुछ मांगा, वैसे ही प्रकाश भाग कर गया और एक कटोरे में खीर ले आया और उन दोनों को खाने को दिया। खीर खाने के बाद उन्होंने पानी भी पिया, जिसके बाद वो दोनों उनसे उस ब्रह्म राक्षस के बारे में बताने लगे। लेकिन वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो अभी भी उन्हीं के आसपास ही है और प्रकाश भी उसी के कब्ज़े में है। वो पंडित उनका डर समझ गया और उनसे बोला, मैं शंकर पुजारी हूँ, भगवती का उपासक। मैंने देवी माँ के आशीर्वाद से उसके जैसे बहुत से ब्रह्म राक्षसों को भगाया है। आप लोग फिक्र मत करिए, अब मैं आ गया हूँ। अब वो आप में से किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसकी बातों पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए डरते हुए वो बोले, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे वश में करना किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर पुजारी से उसके बारे में वो सब कुछ बताया जो उसने उनसे बताया था। वो महामृत्युंजय महायज्ञ वाली बात भी उससे बताई, जिसके बाद शंकर पुजारी उन्हें समझाते हुए बोला, वो भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली एक और शक्ति है, जिसे हम सब भगवती या माँ दुर्गा कहकर बुलाते हैं। और उसी की शक्ति से डर कर वो ब्रह्म राक्षस इस वक्त घर छोड़कर भाग गया है, और वो कहाँ गया है वो भी मैं जानता हूँ। शंकर पंडित उनके गांव का नहीं बल्कि दूसरे गांव के थे। उसे गांव से बाहर बन रहे मंदिर में भगवती की मूर्ति स्थापना के लिए बुलाया गया था। उनकी बातों से उन दोनों में थोड़ी हिम्मत आई और उन्होंने प्रकाश की तरफ देखा। उन्हें लग रहा था वो अभी भी उसी के वश में है।
वो दोनों डरते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। जैसे उन्होंने उसकी तरफ देखा, वो झट से उनके पास आया और लिपट गया। अपने बेटे की तरफ देखकर और उसको फिर से अपने पास पाकर वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि जैसे उन्हें ख्याल आया कि वो ब्रह्म राक्षस अभी भी उनके आसपास ही है, उससे दूर नहीं गया, तो वो फिर से अपने बेटे को खोने के डर से सिहर गए। भले ही वो ब्रह्म राक्षस के बारे में सोचकर डर गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उससे छुटकारा दिलाने वाला उस समय उन्हीं के घर में मौजूद था। वो पुजारी शंकर ही था जो उन्हें उससे छुटकारा दिलवा सकता था। वो भी ये बात जानता था, इसलिए उसने उनके कहे बिना ही उनसे कहा कि वो लोग अपने घर में नवरात्रि में भगवती माँ की उपासना करें और उसके बाद महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन करें, जिसके बाद उन्हें उस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिल जाएगी। और उन्हें भगवती माँ का एक मंत्र भी बताया, जिसे जपने से वो ब्रह्म राक्षस उनसे दूर रहता। इतना करने के बाद वो सभी लोग उसके घर से चले गए थे। शंकर पुजारी की बातों से उन्हें आशा की किरण दिखाई देने लगी। वो सोचने लगे कि अब वो बहुत ही जल्द उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रह्म राक्षस भी उनके हर एक उपाय के लिए तैयार था। वो भी जानता था कि वो लोग उससे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उस रात तो उस ब्रह्म राक्षस ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले दिन बद्री और शकुंतला के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होने वाला था। रात में देर से सोने की वजह से शकुंतला की नींद देर से खुली थी। न सिर्फ उसकी बल्कि बद्री भी देर से उठा था। प्रकाश सो रहा था तो उसे उन दोनों ने नहीं उठाया, सोने दिया। भले ही वो दोनों बहुत दिनों से बीमार थे, लेकिन रात में शंकर ने जो किया था उससे वो दोनों पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गए थे। वो दोनों सुबह जल्दी नहा धोकर भगवती के मंदिर जाना चाहते थे, जिसके लिए वो जल्दी से नहाना चाहते थे। सबसे पहले शकुंतला नहाने गई। उनके घर के पिछले हिस्से में ही कुआं खुदा था। वहाँ जब वो नहाने जा रही थी तब बद्री प्रकाश के पास ही बैठा था। नहाने जाने के कुछ देर बाद ही शकुंतला खून खून कहते हुए भागकर बद्री के पास आई। तो बद्री ने उसके डर का कारण पूछा तो उसने बताया कि कुएं में पानी नहीं खून है, और अपना हाथ भी दिखाया। उसकी बात सुनकर बद्री बोला, ये तू क्या बकवास कर रही है? कहाँ है खून? और तू मुझे अपने हाथ पे क्या दिखा रही है? इसमें कीचड़ लगा हुआ है। आज जल्दी से इसे धोकर आ, हमें मंदिर भी जाना है। मैं सच कह रही हूँ जी, सच में मेरे हाथ में खून ही लगा हुआ था। मैंने कुएं से पानी निकाल कर अपने ऊपर डाला तो वो पानी नहीं खून था। शकुंतला ने जब फिर से खून के बारे में कहा तो बद्री ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुएं की तरफ ले गया और उसे कुएं के अंदर झांक कर बताने लगा कि कुएं में पानी है, खून नहीं। तभी उसे उसके अंदर अपने बेटे प्रकाश की लाश तैरती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर शकुंतला ने उससे इस तरह डर कर चीखने का कारण पूछा तो बद्री ने कुएं के अंदर इशारा करके कहा, प्रकाश। शकुंतला ने भी कुएं में झांक कर देखा तो उसे वहाँ प्रकाश ही दिखाई दिया, जिसे देखकर वो भी बदहवास होकर रोने लगी। कुएं में अपने बेटे की लाश देखकर वो ये भूल चुके थे कि वो तो अंदर सो रहा था। जब वो दोनों रो रहे थे तभी उनके कंधे में किसी ने हाथ रखा, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा, उसे नज़रअंदाज कर दिया। जिसके बाद उन्हें आवाज़ आई, क्या हुआ माँ, आप दोनों रो क्यों रहे हो? वो आवाज़ उन्हें जानी पहचानी लगी तो उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर प्रकाश खड़ा था। प्रकाश को सही सलामत देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। जिसके बाद उन्होंने कुएं में फिर से झांका कि अगर उनका बेटा उनके पास है तो फिर कुएं में कौन है जिसे वो अपना बेटा समझ रहे थे। जैसे उन्होंने कुएं में झांका वैसे ही उन्हें उसके अंदर से एक हवा का झोंका निकलता हुआ महसूस हुआ, जो उनके सामने ही उस ब्रह्म राक्षस में बदल गया। जिसके बाद वो बोला, अभी तो तुमने सिर्फ उसकी परछाई दिखाई है। अगर तुमने भगवती की पूजा या फिर महामृत्युंजय महायज्ञ करने के बारे में सोचा भी तो मैं ये सच साबित कर दूंगा। उसे अपने सामने देखकर बद्री वो मंत्र पढ़कर उसे भगाना चाहता था जो रात में उसे शंकर पुजारी ने बताया था, लेकिन वो मंत्र उसे याद नहीं आ रहा था। बद्री उस मंत्र को याद करने की कोशिश ही कर रहा था कि वो पुजारी फिर से वहाँ आ गया और उसने उस ब्रह्म राक्षस को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। जिसके बाद उसने खुद वो मंत्र पढ़कर उसे भगा दिया। जिसके बाद उसने बद्री को कहा
कि वो बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस है। यदि उसे भगाने का उपाय जल्दी ही नहीं किया गया तो फिर उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होगा और वो किसी की भी जान ले सकता है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसकी बातों से बद्री और शकुंतला बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, जिसके बाद वो उसे भगाने के उपाय के बारे में पूछने लगे। तो शंकर पंडित ने बताया कि उसे भगाने का एक ही उपाय है, भगवती की उपासना, और अभी उसकी मुक्ति का समय नहीं आया है, जिस वजह से तुम चाह कर भी उसकी मुक्ति के लिए महामृत्युंजय महायज्ञ नहीं कर सकते। यदि तुमने कोशिश की तो तुम्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें वैसा करने से रोकेगा। न सिर्फ वो, बल्कि उसके साथ रह रही बाकी की सभी आत्माएं। क्या बद्री उस ब्रह्म राक्षस को भगाने का उपाय कर पाएगा? क्या सच में उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का समय नहीं आया था? इन दोनों सवालों के जवाब आप सबको मिलेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग में। जय माँ भगवती।